जस्सी जैसी कोई नहीं। ये तुम क्या कह रही हो जस्सी? ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है एंड यू डिजर्व इट। पूरा प्लीज, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझा है, खुदा नहीं। जब आए मेरी जिंदगी का कोई भी फैसला कर लिया, जब चाहा मेरी जिंदगी से वापस चले गए, जब चाहा वापस आ गए। जस्सी, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। मुझे पता है तुम्हारा इरादा मुझे दुख पहुंचाने का नहीं था, पर मेरी जिंदगी पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है पूरब। तुमने सोच कैसे लिया कि मुझे तुम्हारे ऑफर में इंटरेस्ट होगा? क्या कह रही है मैडम? इतना बड़ा ऑफर ठुकरा रही हैं आप? आपके पास कोई बेटर ऑफर है सर? क्या आपने पहले से कोई और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है? जिस चेहरे की तलाश मिस्टर पूरब मेहरा को है, वो चेहरा मेरा नहीं है। जस्सी प्लीज रुको। जस्सी, जस्सी, अगर तुम कभी अपना इरादा बदलो तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। नहीं पूरब, मैं अपना इरादा कभी नहीं बदलूंगी। ठीक है, लेकिन जस्सी अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी कदर है तो प्लीज मेरा मान रखने के लिए फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट ले लो प्लीज। इन सब लोगों के सामने मेरा मान रख लो प्लीज। जस्सी, तुम्हें ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। नहीं नंदिनी मैम, ये सब मेरे लिए नहीं है। क्या तुम्हारे लिए नहीं है? ये भी तो जॉब है ना, रोजी रोटी कमाने का तरीका है ना। मैं बस घर से और दूर नहीं रह सकती, मुझे वापस जाना है मैम। बस एक बार मैं वापस चली जाऊंगी, फिर मैं कमाई का जरिया भी ढूंढ लूंगी। तुम अपनी फैमिली के लिए कमा रही हो ना, यहाँ से तुम्हें कम पैसे मिलते हैं। तुमने ये नहीं सोचा कि यहाँ से तुम्हें जितने पैसे मिलते हैं उसमें तुम कितना कुछ कर सकती हो अपनी फैमिली के लिए? मैम मैंने ये दुनिया देखी है, मैं जानती हूँ यहाँ पल में सितारे चमकते हैं और बुझ भी जाते हैं। आज ये सारे लोग मेरे पीछे हैं, कल नहीं होंगे, फिर कहाँ जाऊंगी मैं? बस मुझे ये फैशन, ग्लैमर और मॉडलिंग की दुनिया से दूर जाना है मैम। सच सच बताओ जस्सी, तुम फैशन, ग्लैमर और मॉडलिंग की दुनिया से दूर जाना चाहती हो या अरमान से? मैंने ठीक कहा ना? जस्सी, तुम हर चीज को अरमान के संदर्भ में क्यों देखती हो? तुम कब सीखोगी उससे अलग होकर अपनी जिंदगी जीना? कब? पता नहीं। तुम्हें उसे भूलना होगा, उसे अपनी दुनिया से, अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से निकालना होगा। ऐसा नहीं हो सकता नंदिनी माँ, वो मेरे हर पल में, मेरी रग रग में, मेरी सांसों में, मेरी हर सोच में समाये हुए हैं। मैं चाहकर भी उन्हें अपने आप से अलग नहीं कर पाती। आज उन्हीं की वजह से मुझे हर एक इरादों पर शक होता है नंदिनी मैम, पूरब की भी। मैं शायद कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। तुम कर सकती हो जस्सी। तुम्हें अरमान को अपनी जिंदगी से, अपनी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए निकालना होगा। पर कैसे? उसका एक ही तरीका है, अरमान को माफ कर दो। किसी दूसरे के दिए हुए दुख को अगर तुम जिंदगी भर अपने अंदर समाये घूमते रहोगे तो वो नहीं, तुम खुद अपनी इस हालत के जिम्मेदार हो। अपनी आंखें बंद कर लो जैसे। अरमान को माफ कर दो जस्सी। उसे अपने पास बुलाओ, पुकारो उसे। अरमान सर, अरमान सर,
अरमान से मेरे पास आई है। अरमान सा, अरमान सा, जैसी मैं आ गया हूँ जैसी। नहीं, चले जाओ यहां से, जाओ यहां से, मैंने कहा ना जाओ यहां से। नहीं जस्सी, देखो उसे, उसकी आंखों में देखो, बात करो उससे। नहीं नंदिनी माँ, वो नहीं सुनेंगे। उन्होंने मेरी कभी भी कोई बात नहीं सुनी है। आज वो सुनेगा, आज वो तुम्हारी हर बात सुनेगा। कभी मेरे लिए सब कुछ आप है, मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे सपनों में सिर्फ आप थे। कितना कुछ हुआ, कितना कुछ होता रहा, फिर एक दिन जैसे मेरी जिंदगी में आग लगी अरमान साहब, सब कुछ जल के राख हो गया। मेरे सपने, मेरा प्यार, मेरा विश्वास, सब कुछ बुझा गया, जैसे कोई आंधी किसी दिए को बुझा दे। आपके लिए मैं अपनी जान तक दे सकती थी अरमान साहब, पर आपने मुझे जीते जी मार दिया, धोखा दिया मुझे, इस्तेमाल किया मेरा। क्यों क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? जैसी मुझे माफ कर दे। मैं आपको माफ करती हूँ। सारे दर्द जो आपने मुझे दिए, सारे झूठ जो आपने मुझसे कहे, मैं उस सब से आपको आजाद करती हूँ। आज मैं आपको अपने आप से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से अलग करता हूं। इस दुआ के साथ कि जो आपने मेरे साथ की, वो आपके साथ कभी कोई ना करे। आपका दिल कभी कोई ना तोड़े। आप हमेशा खुश रहो। जाओ मत जाओ।
आपने सही कहा था नंदिनी मैम, मेरी दुनिया बदल गई है। मैं जिंदगी से फिर से आंखें मिला सकती हूँ। कोहिनूर की चेकबुक, स्टेटमेंट, कोहिनूर के अकाउंट में अब भी 10 करोड़ रुपए हैं और पासवर्ड भी यही है। मिल गया जस्सी, मुझे वो मोहरा मिल गया जिससे एक ही चाल में मैं तुम्हें हरा दूंगी। आर्यन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हेलो। जस्सी? हाँ। सचमुच आप हैं? हाँ, आप कौन? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं। पर मैं तो आपको जानता हूँ। सिर्फ आपके चेहरे को जी भर के देखना चाहता हूँ। देखिए प्लीज, आप मना मत करिएगा। मेरी बात सुन रही है ना जस्सी? कौन? आपका एक आशिक जो आपके साथ आज रात डिनर करने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन मैं... देखिए, मना मत करिएगा। आज मेरा जन्मदिन है। आज के दिन मेरा दिल मत तोड़िएगा प्लीज। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अरे क्या हो गया जस्सी? कितनी नाराज क्यों? हाँ, क्या हो गया? मैम देखो ना, मुझे इतने अजीब से फोन कॉल्स आ रहे हैं। कोई कहता कि मेरा फैन है, कोई कहता कि मुझसे मिलना चाहता है। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारे चाहने वाले फोन कर रहे हैं बस। लेकिन ये तो कितना पागलपन है मैम। मैं इनको जानती भी नहीं और फोन पे फोन करी जा रहे हैं। देखो जैसे ऐसा है, या तो तुम इसे अपनी नई जिंदगी समझ लो या फिर फोन उठा के पटक दो। मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे बस घर की बहुत याद आ रही है मैम। मैं कब से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई उठा ही नहीं रहा। काम हो गया है बहना, बेनामी अकाउंट खुल गया है। एक्सीलेंट। अकाउंट जे वाले के ही नाम से है ना? एब्सोल्युटली। और पासवर्ड? पासवर्ड तुम ध्यान से सुनो। ग्रेट जॉब। मगर ये तो बताओ, तुम करने क्या जा रही हो? ये तो शाम को ही बताऊंगी बिग ब्रदर। थैंक यू। मैं क्या करने जा रही हूं, ये तो सबसे ज्यादा मायने सिर्फ तुम्हारे लिए रखता है जस्सी। कोहिनूर का करोड़ों का पैसा मैं तुम्हारी बेनामी अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। लेकिन जब तक तुम्हें पता चलेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारा नाम, तुम्हारे खानदान की इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल चुकी होगी। सो जस्सी, यहां से शुरू होती है तुम्हारी बर्बादी। एक बार ये फिगर्स देख तो ले यार। अरमान, मुझे कुछ सप्लायर्स को पैसे देने और गुलमोहर के अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो कोहिनूर के अकाउंट में से निकाल लो। चेक
चेकबुक मुझे दे देना, मैं साइन कर दूंगा। चेक्स तो तैयार हैं, तुम्हें बस साइन करना है। ओके। थैंक्स। मैं बैंक को भी फोन करके इन्फॉर्म कर ही देती हूँ। यस, मालिका सेठ बोल रही हूँ। I'd like to operate the कोहिनूर अकाउंट। क्या? कोहिनूर के अकाउंट में पैसे नहीं है? बिल्कुल पैसे नहीं है? That's not possible. प्लीज दोबारा चेक कीजिए। मालिका, क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूं कि क्या हुआ? वो लड़की जिसकी याद में तुम बैठे आंसू बहा रहे हो, जिसकी वफादारी की तुम कस्में खाते हो, वो यूं ही नहीं गई अरमान, साथ में कोहिनूर का सारा पैसा लेकर गई है। कोहिनूर के सारे पैसे चुरा के भाग गई तुम्हारी जस्सी। क्या ये सच है कि कोहिनूर में बहुत से पैसों का फ्रॉड हुआ है? बताइए मैम। ये सब आपको किसने बताया? ये हमें अपने सूत्रों से पता चला है। क्या ये सच है? प्लीज मैम बताइए। जवाब दीजिए मैम। बताइए बताइए। मैम प्लीज आंसर। बताइए। तो आर्यन ने अपना कमाल दिखा ही दिया। देखिए, जब आप लोगों को पता चल ही गया है तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। ये हेरा फेरी करने वाली आपकी एक्स एम्प्लॉय जसमीत वालिया है? जी हाँ, बहुत ही दुख की बात है, लेकिन ये सब कुछ मिस जसमीत वालिया ने ही किया है। तो समझ गए ना क्या करना है? काम हो जाएगा। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यूं समझिए कि काम हो गया। ये क्या जस्सी? जस्सी, ये क्या? मैम, मैंने सोचा था कि शक्ल बदलने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इंसान अपना चेहरा बदल सकता है, अपनी असलियत, अपनी आदतें नहीं। पर जस्सी। नंदिनी मैम, ऐसे रोज रोज पार्टियों में आना जाना, ऐसी वाली फोन कॉल्स अटेंड करना, ये सब मेरी जिंदगी नहीं है मैम। और वैसे भी घर वाले मुझे वैसे ही देखना चाहेंगे जैसे मैं वहां से आई थी। समझ में नहीं आ रहा अमृत, इस जस्सी को हुआ क्या? इतने दिन हो गए, ना कोई फोन ना चिट्ठी, कुछ नहीं, बस। बाबा जी करें वो ठीक हो, मेरा तो आप दिल बड़ा ही घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुश्किल। कुछ नहीं होगा, देखना अचानक आकर वो हम सबको सरप्राइज देना चाहती होगी। देखती हूँ। अरे यार, पुलिस कहाँ छुपाया जसमीत वालिया को? पुलिस बताओ। अरे क्या हो गया? क्या बात है? अपने आप बताओ वो कहाँ है, वरना हमारे पास ढूंढने के और भी तरीके हैं। पर हुआ क्या है? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? जस्सी हमारी बेटी है, आपको उससे क्या काम? वो सब इस सर्च वारंट में लिखा है। कहाँ है वो? अरे पर हुआ क्या है? अच्छा, बड़े शरीफ बनते हो, रहते भी इस मामूली से घर में हो, पर अंदर की बात कुछ और ही है। क्यों? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? चुप! तुम लोग अंदर जाके तलाशी ले जाओ। जालसाजी, लालच और चोरी की अनोखी कहानी। कैसे एक परिवार ने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया पैसों के लिए। नहीं आर्यन, मैं इससे भी ज्यादा नीचे गिराना चाहती हूं उन लोगों को। ये कहो कि जस्सी और उसके परिवार ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला हमारी तिजोरी तक पहुंचने का। इनफैक्ट हेडलाइन तो ये होनी चाहिए, जसमीत वालिया और अरमान सूरी का नाजायज
संबंध। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? हम लोग मेहनत और इज्जत से पैसा कमाते हैं, समझे आप? लगता तो ऐसे नहीं मानेगा। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। चल। तूने तो करा ये सब, अब बड़ा शरीफ बन रहा है। अरे हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। हाँ इज्जतदार? ये सब गुलमोहर का पैसा गबन करने से पहले सोचना चाहिए था। गुलमोहर का पैसा? नहीं, मैं खुद गुलमोहर जाऊंगा। मैं अरमान सूरी से बात करूंगा। मैं जानता हूं उन्हें, वो हमारे घर आ चुके हैं कई बार। कौन सी दुनिया में जी रहे हो बाबू? तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट्स अरमान सूरी और गुलमोहर के बाकी डायरेक्टर्स ने तो ठोकी है। क्या? हाँ चल, बहुत हो गया नाटक। चल अभी चल, बहुत बोलता ना तू। हाँ चल अभी पुलिस स्टेशन चल। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, समझे आप? आपके पास अरेस्ट वारंट है। तू मुझे कानून सिखाएगा? तू मुझे कानून सिखाएगा? हाँ? अभी तू चुप करेगा कि मैं चुप करूंगा? नहीं। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।